नमस्कार दोस्तों। अज्ञात क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी अज्ञात लोगों का मैं अज्ञात हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चर्चा में क्यों एपिसोड में आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं भोजन बर्बाद पर यूएनईपी रिपोर्ट, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस बार उन्होंने एनवायरनमेंट के संबंधी चिंता जताते हुए भोजन बर्बाद के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की। तो दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड है, ये ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ने वाले हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके ही काम में आए। ये प्रत्येक घर में प्रत्येक हर सदस्य को देखना ज़रूरी है कि विश्व स्तर पे भोजन बर्बाद को लेकर क्या हो रहा है, ये आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। इस आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या है ये रिपोर्ट, भारत की क्या इसमें स्थिति है, क्या कारण हो सकते हैं इसके, और दूसरे देशों की इसमें क्या स्थिति है। तो दोस्तों, मैं चैनल को आगे वीडियो को बढ़ा रहा हूँ, इससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और ये जो आज का जो एपिसोड है, ये आप शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, जिससे कि इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस हो सके, लोगों के बीच में जागरूकता इसके बीच आ सके। तो दोस्तों, जो अपने मैं पहली स्लाइड की ओर चलता हूँ। वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर आपको पता है दोस्तों कि वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन 1 अरब टन भोजन बर्बाद हो रहा है। किसने कहा है? यूएनईपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो विश्व स्तर पर 1 अरब टन से भी ज़्यादा भोजन है वो बर्बाद हो रहा है। किसने कहा है? यूएनईपी ने कहा है। आपको पता है कि यूएनईपी जो यूएनओ की एक क्या है, एक ब्रांच है जो किस पे, जो एनवायरनमेंट संबंधी कार्य करती है। तो चर्चा में क्यों, चर्चा में ये क्यों आया दोस्तों? क्योंकि आपको पता है यूएनईपी ने एक रिपोर्ट जारी की थी, और द हिंदू वगैरह में भी इसमें एक टाइटल आया था, वर्ल्ड जो वेस्टेज 1 बिलियन मील्स पर डे है। जो यूएन रिपोर्ट ये कह रही है कि जो 1 बिलियन मील्स है वो क्या है, प्रति डे क्या हो रही है, वेस्टेज है वर्ल्ड पे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आजकल चर्चा में खूब चल रहा है। न्यूज़पेपर वाले इसको कम दिखा रहे हैं। जो नेशनल न्यूज़ है वो तो क्या है, चुनाव में बिजी हो रखी है, लेकिन ऐसी न्यूज़ नहीं दिखा रहे। मुख्य बिंदु आपको पता है कि जो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 है वो किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा ये क्या है, जारी की गई। और यही कहा है 1.5 बिलियन है जो इसका क्या है, वर्ल्ड लेवल पे क्या है, वेस्टेज है। क्या है यूएनईपी? पहले यूएनईपी को जान लेते हैं कि यूएनईपी क्या है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, यूएनईपी का मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में इसका क्या है दोस्तों, मुख्यालय। कार्य क्या करता है दोस्तों? ये जलवायु स्थिरता को बढ़ावा देता है कि जलवायु स्थिर रहे, और प्रकृति के मध्य संतुलन को भी बढ़ावा देता है, और प्रदूषण मुक्त भविष्य को क्या करता है दोस्तों, ये सुनिश्चित करना इसका क्या है दोस्तों, कार्य है। यहाँ इसके उद्देश्य है किसके दोस्तों? यूएनईपी के। अब बात करते हैं रिपोर्ट की। जो वर्ष 2022 में देखा जाए तो विश्व स्तर पे जो कुल अनाज हुआ था उसका 19% अनाज तो वेस्ट ही हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 19% क्या हो गया, वेस्ट। मतलब ये कि अगर 100 किलो अनाज आपके यहाँ हुआ, भारत में मान लो 100 किलो अनाज हुआ, तो 19 किलो अनाज तो आपने वेस्ट ही कर दिया। और जबकि देखो, ये है, रिपोर्ट कहती है कि जो आबादी का 1/3 हिस्सा है वो तो खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहा है, कि उनको तो एक टाइम का भोजन भी नहीं मिल रहा है। जो 1/3, जो 33% लोग हैं ना जो विश्व में, उनको क्या है, भोजन ही नहीं मिल रहा है, भोजन की भी असुरक्षा है। और लगभग 783 मिलियन लोग तो भूख से क्या है, प्रभावित हैं। 783 मिलियन लोग भूख से क्या है दोस्तों, प्रभावित है। और भारत में खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं बहुत ही क्या है दोस्तों, गंभीर है। क्योंकि भारत में जो सब्जियां और फलों के उत्पादन है उससे 40 से 60% हिस्सा तो क्या हो जाता है दोस्तों, खराब हो जाता है। आपको भी पता है कि घरों में हम क्या रखते हैं, सब्जियों को लाते हैं तो ऊपर सब्जियां ला के रख देते हैं, और नीचे वाली सब्जियां वो सड़ी जाती है, और फिर उनको क्या देते हैं, फेंक देते हैं। तो इसके चलते ये एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है कि हमारे जो उत्पादन का तो 19% हम खराब ही कर रहे हैं, फल सब्जियों का 40 से 60% हिस्सा भी क्या कर रहे हैं दोस्तों, खराब कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये यूएनईपी की रिपोर्ट बोल रही है दोस्तों। देखो,
यूएनईपी की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, वो कहते हैं जो घर पे 2019 में तो क्या हुआ दोस्तों, 61% जो चीजें थी वो क्या हो रही थी, घर के ऊपर अंदर वेस्ट हो रही थी। और 22 में ये कितनी होगी, 2022 में ये कितनी प्रतिशत होगी, 60% वेस्ट होगी। फूड सर्विस में जहाँ 2019 में 26% चीजें वेस्ट हो रही थी फूड सर्विस वाले मानी रेस्टोरेंट वालों के पास, वहां अब 28% हो गई है। और जो रिटेल वालों के पास क्या हुई है दोस्तों, ये कम हुई है। और अगर बात करें कि अपने ये सोच रहे हैं कि अपने ही इस मामले में अपना देश ही है जो क्या है, अग्रिम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ग्लोबल की टॉप 7 कंट्रीज है, G7 कंट्रीज, जो ग्लोबल की टॉप 7 कंट्रीज है, जिनमें क्या है साक्षरता दर उच्च है, जिनके अंदर क्या है अनुसंधान उच्च लेवल पे हो रहे हैं, जिनके अंदर क्या है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, वहां सबसे ज्यादा ये कार्य हो रहा है। बात करते हैं इटली की। इटली में क्या 107 केजी, 1 क्विंटल और 7 किलो प्रति व्यक्ति प्रति ईयर भोजन को क्या कर रहा है दोस्तों, वेस्ट कर रहा है। और जापान जैसा देश जहां प्रौद्योगिकी में इतना आगे है, वहां भी लगभग 60 किलो। और फ्रांस में कितना दोस्तों, 61 किलो प्रति ईयर। यूएसए में भी 73 किलो, जर्मनी में भी 78 किलो, कनाडा में भी 79 केजी है जो ये हो रहा है। और बाकी राष्ट्रों की तो जो बात करें तो मालदीव, अब मालदीव की बात करें अपने तो सर्वाधिक मालदीव कर रहा है कितना, 207 केजी, 2 क्विंटल और 7 किलो प्रति व्यक्ति पर पर्सन पर ईयर कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, भोजन का वेस्टेज कर रहा है। और इंडिया कितना केजी कर रहा है दोस्तों, 19। और सबसे कम कौन कर रहा है दोस्तों, भूटान। ये थी विश्व लेवल पे इस रिपोर्ट में इंडिया भी 55 किलो, कितना दोस्तों, 55 केजी, 55 केजी किलोग्राम प्रति ईयर एक व्यक्ति खराब कर रहा है। मतलब सोचने की बात यह है कि एक आदमी ज्यादा से ज्यादा भोजन कितना कर सकता है दिन में, मान लो तो क्या आधा केजी। अगर आधा केजी भी माने तो भी एक साल में सिर्फ 365 दिन होते हैं। और सिर्फ 365 दिनों में अगर बात की जाए तो 110 दिन का खाना तो अपने वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। कितना, आधा किलो भी अगर दिन का खाते हैं तो कितना वेस्ट कर रहे हैं, 110 दिनों का तो अपना खाना क्या हो रहा है दोस्तों, वेस्ट हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है यूएनईपी की रिपोर्ट। ये आपको बता दिया कि सर्वाधिक किसके यहाँ क्या हो रहा है, वो आपको मैंने सब बता दिया। पहले अपने उन्हें बात कर रही, जो फूड सर्विस वाले हैं वो 18% कर रहे हैं। और जो घरों में सर्वाधिक जो वेस्ट हो रहा है वो घरों में पड़ी पड़ी चीजों का क्या हो रहा है दोस्तों, वेस्ट हो रहा है। जो रिटेल वाले हैं उनके पास सर्वाधिक सबसे कम हो रहा है, और फूड वालों के पास 28% हो रहा है। ये मैंने आपको बताया एक रिपोर्ट के अनुसार। ये रिपोर्ट यूएनईपी का ये चार्ट बनाया हुआ है, वो मैंने आपके सामने हूबहू प्रस्तुत किया है। बात करते हैं अमीर और गरीब देशों की। तो अमीर और गरीब देश, चाहे वो गरीब है, भले ही वो देश गरीब है, ये देखो पीछे अपने बात करते हैं पाकिस्तान की। बात ये देखो दोस्तों, बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान भी 130 केजी, मतलब अपने से सीधा डबल से भी ज्यादा, अपने से सीधा 200%, 130 केजी प्रति ईयर एक व्यक्ति क्या कर रहा है दोस्तों, भोजन वेस्ट कर रहा है। इतना गरीब देश होते हुए भी। तो यहाँ कह रहा है अमीर और गरीब देश लगभग क्या है, समान स्थिति है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों खाद्य वेस्ट क्या है, कम है। अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो गाँव में क्या है, भोजन का क्या हो रहा है दोस्तों, वेस्टेज कम हो रहा है। अब इस रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है ये हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, हर वर्ष लगभग 78.2 मिलियन टन, जो 78.2 मिलियन टन से भी अधिक खाना क्या हो रहा है दोस्तों, वेस्ट हो रहा है। और शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में खाना क्या हो रहा है दोस्तों, कम वेस्ट हो रहा है। ये यूएनईपी की रिपोर्ट भारत के संदर्भ में है। और भारत जैसे आपको बता दिया, पड़ोसी देशों के साथ अपने देखते हैं। अगर पड़ोसी देशों में देखें तो एक भूटान है जो सबसे कम कर रहा है, अपने से कम कर रहा है, बाकी सब अपने से ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। मतलब भारत की स्थिति पड़ोसी देशों के मुकाबले क्या है दोस्तों, बहुत ही क्या है दोस्तों, सही है। क्या है, सही है। भूटान क्या है दोस्तों, ये सारा हैप्पीनेस इंडेक्स पे चलता है। यहाँ की जीडीपी है वो हैप्पीनेस पे आधारित है, कि आप जितना खुश रहोगे उतनी ज्यादा वहाँ की क्या है, ग्रोथ मानी जाएगी। देखिए पाकिस्तान 130 केजी, अफगानिस्तान 127 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति ईयर, नेपाल 93, बांग्लादेश 82, म्यांमार 78, चीन, और ये सब आप पढ़ लेना। भारत कितना दोस्तों, भारत की अगर स्थिति देखी जाए तो पड़ोसी देशों में दूसरे नंबर पे सबसे कम क्या कर रहा है दोस्तों, वेस्ट कर रहा है खाना।
खाने की बर्बादी क्यों हो रही है? यूएनईपी ने यह भी बताया कि क्यों हो रही है, क्योंकि दोस्तों जागरूकता की कमी है। देखो, जागरूकता की कमी है, ऐसी वीडियो कोई नहीं देखेगा। आप ऐसे न्यूज वाले भी ये चीजें नहीं डालेंगे ना। क्या दोस्तों, जो बड़े न्यूज़पेपर है, जो इंटरनेशनल लेवल पे है, वो तो रिपोर्ट देते हैं, लेकिन आपने कभी अपने जो स्टेट में कोई भी, जैसे राजस्थान पत्रिका, भास्कर, इनमें ऐसी न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए क्या दोस्तों, लोगों में जागरूकता की कमी है। अपने को लगता होगा कि मेरी एक रोटी को वेस्ट करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो ये विश्व लेवल पे आप देखो किस लेवल पे ये चीजें पहुंच रखी है। शहरी क्षेत्रों में घरों से अतिरिक्त खाने को एकत्रित करने संबंधी चुनौतियां। जो घरों से अतिरिक्त खाना है वो इकट्ठा कर लेते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं, घर पे बना होता है उसको वेस्ट कर देते हैं। ये शहरी क्षेत्रों में थोड़ा ज्यादा हो रहा है। खाने की बर्बादी को कम कैसे किया जाए, ये भी यूएनईपी वालों ने बताया है कि यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम वालों ने ये बताया है कि खाने की बर्बादी को कम कैसे किया जाए। तो दोस्तों, अगर आप अपने आप को इस चार्ट को देख के बदलाव कर सकते हो तो पूरे देश में, पूरे विश्व में बदलाव हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो प्रति व्यक्ति जागरूक जरूरत है, सॉरी, प्रति व्यक्ति जो जरूरत है किसकी दोस्तों, कैलोरीज की। कैलोरीज की तो कितनी, 1500 कैलोरीज से 2500 कैलोरीज अपने को जरूरत है। उससे अपने को क्या करें, अपनी भूख से थोड़ा क्या करना चाहिए, कम खाना चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर ईटिंग क्या करती है, स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक नहीं है। कम खाओ जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। थाली में उतना ही ले जितना आप खा सके। भारत में भी एक ये अभियान चलाया था थोड़े दिन पहले, उतना ही डालो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। तो ऐसे अभियान जरूर चलाए गए, लेकिन इस पे अमल नहीं किया गया। खाने की बर्बादी रोकने के लिए 8 से 10% कम होगा कार्बन उत्सर्जन। अगर आप खाने की बर्बादी रोकोगे, अगर आप खाना की जो वेस्टेज है इसको रोकोगे, तो जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कार्बन संबंधी, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, जिसके कारण ओजोन पर जो ओजोन छिद्र है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी समस्या है। वो 10% तक कम हो जाएगी सिर्फ आप अपने लेवल पे सुधार करते हो। तो सिर्फ आपके लेवल पे सुधार करने पर ये 10% कम हो सकती है। तो आप इसमें जरूर योगदान दें। पहले से ही बहुत सारा भोजन है वो जमा करके ना रखें। कि अपने क्या करते हैं, फ्रिज में क्या करते हैं दोस्तों, कि पहले पीछे कोई भोजन पड़ा होता है और नया भोजन कोई भी नई चीज लाते हैं उसको आगे रख देते हैं, और आगे वाले को यूज कर रहे हैं, वो पीछे वाला पड़ा पड़ा खराब हो जाता है। तो इसलिए जो पीछे भोजन रखा है उसको पहले आगे रखें, पहले उसका सेवन करें, फिर जो आप नया चीज ला के रखें या नई चीज ला के रखते हैं उसका सेवन करें। ये यूएनईपी द्वारा बताया गया। दान करने की आदत, ये कह रहे हैं कि दान करने की आदत। घर में ज्यादा खाद्य सामग्री हो तो किसी व्यक्ति को या फ्रूट बैंक को क्या करें दोस्तों, शेयर करें, दान करें। फ्रिज में, ये यूएनईपी वालों ने बताया ये रिपोर्ट कि फ्रिज में जब भी नया आइटम रखे तो पुराने आइटम को क्या रखे, ऊपर या आगे रखे, ताकि वो पहले खत्म हो सके। खाने का बचा हुआ हिस्सा बाद में खाने के लिए क्या रखें, सुरक्षित रखें, या किसी अन्य को दे दें या कोई और डिश बना ले। खाद्य अपशिष्ट का इस्तेमाल किचन गार्डन में करें। अगर खाद्य अपशिष्ट भी आपके पास है तो उसको ऐसे नहीं, प्लास्टिक की, ये भी एक समस्या है। खाना तो वेस्ट हो ही रहा है, उसको प्लास्टिक की थैली में डाल के ऐसे सप्लाई कर रहे हैं अपने, जिससे कि ये और ही ज्यादा क्या है, विकट समस्या हो गई है। तो इसका गार्डन, अगर अपशिष्ट भी है या कोई बचा हुआ कचरा है तो उसको सीधा गार्डन में गिर दे, वो अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। खाने की बर्बादी को कम करने संबंधी प्रयास, मात्र 2 ही देश है जिन्होंने इनके ऊपर नियम बना रखे हैं दोस्तों। बाकी भारत में भी, बाकी क्या दोस्तों, भारत में भी इसके लिए अभी तक कोई भी नियम नहीं है, ना ही अपने पड़ोसी देशों में, ना ही जो G7 की जो टॉप कंट्रीज है उन्होंने कोई, या ना ही यूएनओ ने अभी तक इसके ऊपर कोई सख्त कानून बनाया है। इसलिए ये बर्बादी क्या है, ज्यादा बढ़ती जा रही है। दक्षिणी कोरिया में तो एक नियम है दोस्तों, और दक्षिणी कोरिया का नियम आपको पता है, कोरिया की तो वो कौन है, किम जोन यूंग साहब है ना, उनके तो नियम ही अलग है। उन्होंने ये बताया है कि जितना कचरा उतना शुल्क। 10 किलो अगर आपने कचरा फैला दिया तो $10 आप दे दो। जितने का कचरा है, जितने रुपए का कचरा है, मतलब आपने टमाटर, आपने 1 किलो आप फेंक रहे हो तो 1 किलो टमाटर के जितने रुपए हैं वो भी आप देने पड़ेंगे आपको। फ्रांस सरकार ने वर्ष 2016 में किराने की दुकानों पे जो खाद्य अपशिष्ट पर अनिवार्य रूप से क्या लगाएगा, प्रतिबंध। कि किराने की दुकान पर आप उतना ही सामान मंगाओगे जो खराब ना हो उसके, अगर खाद्य अपशिष्ट हो रहा है तो उसके ऊपर, आपके ऊपर क्या है, प्रतिबंध। और जो आपको पता है दोस्तों, SDG सतत विकास लक्ष्य
सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, एसडीजी सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट के जो गोल है उसके अंदर भी खाद्य बर्बादी को कम करने के लिए एक गोल रखा गया है, जिसमें 2030 तक, कितने तक दोस्तों, 2030 तक प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य जो बर्बादी है उसको क्या करना है, आधा। ये अपने भारत का भी लक्ष्य है। किसका दोस्तों, भारत का भी लक्ष्य है कि ये जो 55 किलो जो खाद्य अपशिष्ट प्रति व्यक्ति कितना हो रहा है दोस्तों, 55 केजी प्रति व्यक्ति प्रति ईयर, पर पर्सन पर ईयर जो हो रहा है, इसको 2030 तक कितने दोस्तों, 2030 तक कितना करना, कितना करना, 55/2, 55 का क्या कर देना, आधा करना। ये हमारे एसडीजी जो सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट का जो इंडेक्स या जो गोल है उसके अंदर अपनों ने इसको रखा है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन कमेंट ना भी हो तो इस चीज पे जरूर अमल करें कि उतना ही डालो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। और कोई करे या ना करे, अपने इंडिया के लोगों को ये करना है, जो अपना गोल है, अपने सतत विकास लक्ष्य है जो, उसको क्या है, पूरा करना है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान दोस्तों।